जय भीम, नमो बुद्धाय। हम आते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ किताब द बुद्धा एंड ही धम्मा पे। उन्होंने मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। मनुष्य के जीवन कैसे बदली जा सकती है। उन्होंने कहते लोभ और तृष्णा क्या है। लोभ और तृष्णा क्या है। भगवान बुद्ध कहते हैं न लोभ और न तृष्णा के वशीभूत हो। आप जो है न तो लोभ के वशीभूत होइए और न ही तृष्णा के वशीभूत होइए। यह बौद्ध जीवन मार्ग है और इस बौद्ध जीवन मार्गों के बारे में उन्होंने बताया। धन की वर्षा होने से ही मनुष्य की इच्छाओं की संतुष्टि नहीं होती। उनका मानना है कि धन वर्षा होने से ही जो है मनुष्य की इच्छाओं की जो है कि संतुष्टि नहीं होती है। उनका मानना है बुद्धिमान मनुष्य भली बात जानता है, इच्छाएं अल्प स्वाद और दुखद होती हैं। उनका मानना है कि जो इच्छाएं होती है वो जो है अल्प स्वाद होता है और जो है वो क्या होता है, दुखद होती है। उनका मानना है जो सम्यक संबुद्ध हैं, जो सम्यक संबुद्ध का शिष्य हैं, उसे दिव्य काम भोगों के सुखों में भी कोई आनंद नहीं होता है। उनका आनंद तो तृष्णा के क्षय में होता है। वो बताते हैं कि सम्यक संबुद्ध जो का शिष्य होते हैं, भगवान बुद्ध के जो शिष्य होते हैं, उन्हें जो है कि आनंद जो है तृष्णा के क्षय से ही होता है। तृष्णा से दुख उत्पन्न होता है। तृष्णा से क्या उत्पन्न होता है तो दुख उत्पन्न होता है। तृष्णा से भय उत्पन्न होता है। उसके लिए जो तृष्णा से पूर्णतया मुक्त हो उसे न तो दुख होता है और न ही भय होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मनुष्य जो है तृष्णा से पूर्णतः मुक्त होता है उसे न तो दुख होता है न ही वो जो है भयभीत होता है। आगे उन्होंने कहते हैं लोभ से दुख उत्पन्न होता है। लोभ जो होता है लालच से तो दुख उत्पन्न होता है। सबको भी पता है कि लालच से कितनी दुख होती है, लालच किसी बारे में कितना नुकसान होता है। तो बताते हैं लालच से जो है दुख उत्पन्न होता है। और लोभ जो होता है, लोभ से भय उत्पन्न होता है। उसके लिए जो उन्होंने बताया लोभ से जो व्यक्ति पूर्णतः मुक्त होता है उसे न तो दुख होता है और न ही भय होता है। वह जो स्वयं मिथ्याभिमान के स्तूप कर देता है, वह जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों का लोभ करता है, वह अंत में ध्यानी की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। उनका मानना है कि जो व्यक्ति मिथ्याभिमानी के सुदूर पर, मतलब झूठ बोलने के सुदूर पर है, झूठा है, उसे जो है कितनी दुख है। उनका मानना है कोई मनुष्य किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, इसकी हानि दुखदायी होती है। जिन्हें किसी से न प्रेम और न ही घृणा है वे बंधन मुक्त होते हैं। जो मनुष्य किसी से न तो घृणा करते हैं और न ही किसी प्रकार के बंधे हुए हैं वो जो है बंधन मुक्त होते हैं। आगे कहते काम भोगों से दुख पैदा होता है। काम भोगों से उनका मानना है कि दुख पैदा होता है और काम भोगों से भय भी पैदा होता है। वह जो काम भोगों से मुक्त है उसे न तो दुख होता है और न ही उसे भय होता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं आसक्ति से दुख पैदा होता है। उनका मान आसक्ति से दुख भी पैदा होता है और आसक्ति से भय भी पैदा होता है। वह जो आसक्ति से मुक्त है उसे न तो दुख होता है और न ही जो है कि भय होता है। आगे भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि राग से दुख पैदा होता है। राग द्वेष आप जानते ही होंगे, दुश्मनी की भावना, ईर्ष्या की भावना, किसी को देखकर जलन उत्पन्न होना, तो राग से जो है दुख उत्पन्न होता है और राग से भय भी उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति राग से मुक्त है उसे न तो दुख होता है न ही भय होता है। आगे उन्होंने कहते हैं लोभ से दुख पैदा होता है। फिर उन्होंने कहते क्या कहते हैं, लोभ से दुख पैदा होता है और लोभ से भय भी पैदा होता है। आगे उन्होंने कहता है वह जो शील और प्रज्ञा से संपन्न है, जो शील और प्रज्ञा से संपन्न है, जो न्यायी है, सत्यवादी है, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है उसे संसार प्रिय मानता है। जो व्यक्ति जो है शील और प्रज्ञा से संपन्न है, न्यायी है, सत्यवादी है और जो अपने कर्तव्यों को पूरा करता है उसे संसार जो है प्रिय मानता है।
आगे वो कहते जो मनुष्य चिरकाल के बाद दूर दराज से सुरक्षित लौटता है, उनके रिश्तेदार, मित्र और प्रियजन उनका अभिनंदन करते। कोई व्यक्ति दूर दराज से लौटेगा तो उसका अभिनंदन तो होएगा ही, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। इसी प्रकार से उनके जिनके शुभ कर्म किए हैं, जो शुभ कर्म किए हैं और जो संसार से चल बसा है, शुभ कर्म किया और संसार से क्या हुआ, चल बसा है, जैसे रिश्तेदार मित्र के लौटने का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार शुभ कर्म का उसका स्वागत भी होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अच्छा आदमी है और वो जो है उसका देहांत हो चुका है, फिर भी लोग उसको स्मरण करते हैं, उसे याद करते हैं, उसके फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। जैसे भगवान गौतम बुद्ध हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिसे उनके समय समय पर हम लोग जो है कि फूल माला से उनके जन्म दिवस हुआ, परिनिर्वाण दिवस हुआ, और हम लोग क्या करते हैं, फूल माला से उनका स्वागत करते हैं और लोगों के सामने उनके विचारों को सुनाते हैं, ताकि लोग को अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक लोगों के पास हमारी विचारधाराएँ पहुँचें, बाबा साहब के सिद्धांत पहुँचे, तथागत गौतम के विचार पहुँचे। जय भीम, नमो बुद्धाय।